ले लो मुरली गुणों का गहना है, दिल की धड़कन में इसको रखना है, आते इंद्रिय सुख में रहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 31 अगस्त 2025 और रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2006। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने विशेष स्मृति स्वरूप और अनुभवी मूर्त बनने के लिए 3 भाग्य की रेखाओं की स्मृति दिलाई। पहला बाबा कहे परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। बाबा कहे यह परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियाँ कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। बाबा कहे आपको अनुभव है ना, यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे, सदा दिखाई दे, कभी डल नहीं हो। फिर भाग्य का सितारा डल होने का कारण बताया, स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो, क्योंकि स्मृति ही समर्थी दिलाती है, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराती है। इसलिए बाबा कहे सोचते बहुत हो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप न होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं। तो बाबा कहे वर्तमान समय अनुसार अनुभवी मूर्त बनना सर्वश्रेष्ठ स्टेज है। अनुभवी मूर्त कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकते, न दुख की अनुभूति कर सकता है। फिर कहा कि आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अभी अनुभव द्वारा प्राप्ति करने चाहते हैं। तो अनुभव अनुभवी ही करा सकता है। फिर अनुभवी आत्मा की पहचान बताई कि वह सदा आगे बढ़ती रहेंगी, सदा उड़ती कला का अनुभव करती रहेंगी, क्योंकि बाबा कहे अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो हम हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है, हर बोल में, हर संकल्प में अनुभव की अथॉरिटी है। और विशेष कहा कि आप साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति में परिवर्तन हो, सेकंड का अभ्यास होगा, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। बाबा कहे आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक पर चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। बाबा बहुत सुंदर विजुअलाइज करा रहे हैं। बाबा कहे सभी बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। उसमें पहला बाबा कहे एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज यह विशेष 3 रेखाएं दिख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। बाबा कहे जैसे विजुअलाइज करा रहे हैं, ऐसे बच्चे अपने भाग्य को देख रहे हैं ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्मा पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब प्राप्त हो नहीं सकती। बाबा कहे इतना श्रेष्ठ भाग्य यह संगम पर ही होता है। बाप, टीचर और सतगुरु की पालना संगम पर ही होती है। यह परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्ति कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। आप सभी तो अनुभवी हो ना। अनुभव है
बाबा पूछ रहे हैं, आप ब्राह्मण बच्चों को इन तीनों भाग्य का अनुभव तो है ना? परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का और परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव तो है ना? बाबा कहे, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। सदा, बाबा कहे, सदा दिखाई देता है या कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है जानते हो? बाबा कहे, भाग्य की चमक कम होने का कारण जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तब तक समर्थी नहीं आ सकती। बाबा कहे, स्मृति ही समर्थी दिलाती है, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा है, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप न होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे, जब स्मृति स्वरूप होकर के चिंतन नहीं करते हैं तो क्या होता है? बाबा की याद में साधारण और व्यर्थ संकल्प मिक्स हो जाते हैं। बाबा कहे, वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है, सोचने वाला स्वरूप नहीं है। और आदि में इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है, तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है। और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो अनादि, आदि और अंत तीनों काल में स्मृति स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं हो। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। अर्थात तीनों की बाबा अभी स्मृति दिलाते हैं, उसके हम अनुभवी मूर्त बनते हैं। तो बाबा कहे, वर्तमान समय अभी अनुभवी मूर्त बनने की आवश्यकता है, अर्थात स्मृति स्वरूप बन अनुभव करने की आवश्यकता है। बाबा कहे, सोचते हो आत्मा हूँ, परम प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकते, न दुख की अनुभूति कर सकता है। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी। अर्थात जो बीच बीच में स्थिति ऊपर नीचे होती है, उसका कारण क्या है? अनुभवी मूर्त बनने की कमी है। बाबा कहे, अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे सोचते हैं, लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करने चाहते हैं। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है। अंडरलाइन, बाबा कहे, दूसरों को अनुभव कौन करा सकता है? जो खुद अनुभवी मूर्त है। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेंगी, उड़ती रहेंगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर कर्म अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार से है? बाबा कहे, अपने आप को चेक करो। क्या चेक करना है? कि हम हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त हैं। हर बोल, हर संकल्प में अनुभव की अथॉरिटी दिखाई देती है। बाबा कहे, एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स अनुभव करना। वह तो बाहर के स्पीकर्स भी बहुत अच्छी स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी तो आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना। और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति का आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है,
तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति, आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। बाबा कहे जो अनुभवी मूर्त आत्मा है उसकी पहचान क्या है कि वह हर गुण हर शक्ति को समय पर यूज करेंगे और उसके लिए चाहिए योग युक्त अवस्था। बाबा कहे 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी मूर्त की निशानी क्या होंगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भावना, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। बाबा कहे स्मृति स्वरूप की निशानी कौन सी है? स्थिति में निमित्त भाव होगा, वृत्ति में सदा शुभ भावना, आत्मिक भावना और निस्वार्थ भाव। बाबा कहे वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होंगी। नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं कि यह करे, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचुरल नेचर काम करती है। तो आप अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? बाबा ने कितना सूक्ष्म सरल बात बताई। बाबा कहे जैसे संस्कार नेचर है, आप सोचो नहीं तो भी वह अपने आप काम करेगा जो नेचर है। ऐसे बाबा कहे अब अपने आप को देखो कि मेरी नेचर अभी वर्तमान समय क्या काम कर रही है। अर्थात जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं वह नेचर है या कोई और? बाबा कहे उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वह हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहे या भाषण करने के लिए कहे तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। अंडरलाइन। बाबा कहे वर्तमान समय जैसा चल रहा है उस हिसाब से समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज्यादा बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वह मेजॉरिटी कम है। बाबा कहे जो बनना चाहते हैं, जो सोचते हैं वह प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी जगह व्यर्थ ज्यादा चलता है। अर्थात सोचता स्वरूप है, स्मृति स्वरूप कम है। बाबा कहे अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। बाबा कहे ऐसी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी बुद्धि में रखो। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चे जानते हैं कि संगम का समय कदम में पदम प्राप्ति करने का है, तो प्राप्ति तो बुद्धि में है, लेकिन जो गंवाते हैं वह भी बुद्धि में रखना है कि कहाँ हम ढीले होते हैं तो व्यर्थ भी चला जाता है। बाबा कहे अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम भी गंवाते हो या नहीं? तो अभी मिनट की बात भी गई। दूसरों के लिए कहते हैं 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। अंडरलाइन। बाबा कहे अभी आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? सेकंड में मन पर कंट्रोल, सेकंड में स्थिरता, एकाग्रता हो जानी चाहिए। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। बाबा कहे जैसे हाँ और ना
सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट होनी चाहिए। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे सोचते हो हाँ और ना कितना टाइम लगता है, सेकंड की बात। ऐसे संकल्पों को, मन को परिवर्तन करने में भी इतना सेकंड में परिवर्तन हो जाए। समझा? ठीक है? नहीं ठीक है? ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा कहे ना ठीक को बिंदी लगाओ और जो ठीक है उसको प्रैक्टिकल कर्म में लाओ। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बातों में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो सेकंड की गति से। बाबा कहे नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो तो परिवर्तन करो सेकंड की गति से। 1 सेकंड से भी ज्यादा टाइम ना लगे। बाबा कहे कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। परमात्मा स्टूडेंट है, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है। अंडरलाइन। बाबा कहे परमात्मा स्टूडेंट है, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर तो बनना ही है। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ? पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है? बाबा कहे कौन सा लक्ष्य है? पास विद ऑनर बनने का या पास मार्क्स लेने का? जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है वह हाथ उठाओ। पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड का काम है। हाँ, पंजाब वाले, अभी सेकंड का मामला है। इसमें नंबर 1 कौन होगा? पंजाब। क्या बड़ी बात है। जितना फलक से कहते हो, बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो। बाप दादा जब सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, कहते हो क्या बड़ी बात है, बाप दादा साथ हैं। बाबा कहे जब बच्चे कहते हैं ना कि क्या बड़ी बात है, बाप दादा तो साथ है ना, तो बाबा के कान में जब यह शब्द पढ़ते हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है। तो साथ तो अथॉरिटी शिव बाबा है। तो क्या करना है? अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या? खाली बैठेंगे क्या? सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है। लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश हैं, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला है ना, युवा पदयात्री ताज पहनकर बैठे थे बाप दादा के सामने, तो बाबा कहे ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहनकर दिखाना। यूथ है ना, तो कमाल क्या करेंगे। सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। बाबा कहे अभी कौन सी स्थिति चाहिए? सेवा में जैसे नंबर 1 है, ऐसे समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1 बनना है। बाबा कहे संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्मृति और समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं, पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन मेजॉरिटी खाते अभी भरपूर कम हैं। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। फिर से बाबा कहे अभी वर्तमान समय क्या स्लोगन याद रखो
तीव्र बनना है, अर्थात हर कार्य फास्ट, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनना है, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने वाला बनना है। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी है। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक है। लेकिन बोलूं क्या करो? बाबा कहे लेकिन क्या है? बोले बाबा, इस सीजन की समाप्ति तक अभी तो टाइम पड़ा है। इस सीजन की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है? पसंद है। जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वह हाथ उठाओ। अर्थात बाबा कहे जो बच्चे तीव्र गति से परिवर्तन करने में कुछ जलवा दिखाएंगे वह बच्चे हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेंगे और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम पदम गुणा इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी अभी अभ्यास करो। 1 सेकेंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा ना कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प न हो। एक ही संकल्प को एकाग्रता की शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकेंड में। फिर से बाबा कहे अभी अभी अभ्यास करो। 1 सेकेंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा ना कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकेंड में। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है वह हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय ही पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो शुभ सोचता वह तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। ऐसे भाग्यवान बनाने वाले, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनाने वाले, हिम्मत दिलाई महावीर बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर दादियों से बाबा कहे सभी अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा हर एक के पार्ट को देखकर खुश होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं। छोटे सुभान अल्लाह हैं। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियाँ नहीं हो तो भी काम नहीं चले। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है। और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन भारत के यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने गुह्य रहस्य बताया कि भारत में ही चतुर्भुज का यादगार क्यों है, क्योंकि हर एक का अपना अपना महत्व है। जब सब मिलकर कार्य करते हैं तब कार्य सफल होता है। उसका यादगार चतुर्भुज है। बाबा कहे तो दोनों अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी करना है। बस कभी कभी ढीला पड़ जाते हैं। अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती ही है, लेकिन हमें बातों का राज समझकर राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बनकर चलना है। अच्छा है ना? दादी प्रकाश मणि जी से बाबा कहे बहुत अच्छा लगता है ना? देखो कितने आए हैं। क्यों आए हैं? यह सभी क्यों आए हैं? आपसे मिलने आए हैं, बाप दादा से तो मिलने आए हैं,
लेकिन साथ में दादियाँ नहीं हो तो कहते हैं ना मज़ा नहीं आता, और आप सभी भाई बहनें नहीं हो तो भी मज़ा नहीं होता। अच्छा, आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, स्थिति का आधार स्मृति है। यह शक्तिशाली स्मृति रहे, मैं बाप का और बाप मेरा, तो इस स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेंगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे यह स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियां हैं, पुरानी सब स्मृतियां समाप्त। इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहे, सिद्धि स्वरूप कब बनेंगे? जब स्मृति का स्विच ऑन करेंगे। कौन सी स्मृति? मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति शक्तिशाली बनाएंगी और फिर दूसरों को भी शक्तिशाली बना सकेंगे। आज का स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, बाप दादा प्रेम के संबंध में बंधे हुए हैं, छूटने चाहे तो भी छूट नहीं सकते, इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते हुए भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सके। यह प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बन एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। बाबा कहे, परमात्मा अनुभूति के साथ साथ जब अपनेपन की अनुभूति होंगी तो सहज परमात्मा प्यार का भी अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहे, यह अलौकिक ईश्वरीय बंधन बहुत निराला है, जो परमात्मा को भी अपने स्नेह के बंधन में बांध देते हैं, और बाबा भी इस बंधन में बंधे हुए बच्चों से अव्यक्त मुलाकात करते रहते हैं, मिलन मनाते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक पालना करने के लिए प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।